हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल है। तो आज हम मार्केट में सीखेंगे कि कैसे एज अ बिगिनर आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। और उसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि मार्केट में तीन चीज़ें होती हैं: स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। तो इन तीन चीज़ों के बेस पर हम मार्केट को पहले समझेंगे और उसके बाद हम जो है ट्रेड लगाएंगे और हमारी ट्रेड बिल्कुल बिल्कुल विन होगी। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लेवल्स ड्रॉ करेंगे। लेवल्स में हम हॉरिजॉन्टल लेवल्स और कुछ ट्रेंड लाइंस लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके ठीक है, मेरे को यहाँ पे मार्केट का एक स्ट्रक्चर समझ आ रहा है। सबसे पहले मैं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करता हूँ, बाद में मैं इसकी साइकोलॉजी समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, एक सपोर्ट लेवल मेरे को और दिख रहा है कि मैं मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब मैं ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक छोटी ट्रेंड लाइन ली है क्योंकि मार्केट जो है वो ट्रेंड को रिवर्स कर रही है। ठीक है, इसकी साइकोलॉजी अभी समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, मैं यहाँ पर एक छोटी ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ। ओके, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन मैं बड़ी लगा देता हूँ। एक बड़ी ट्रेंड लाइन लगाने का मकसद मेरा ये है कि ऑल ओवर ट्रेंड क्या है मार्केट में। ओके, ठीक है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, मार्केट फिर यहाँ से रिवर्स हुई, फिर यहाँ से, और अब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया सेलर्स ने। ठीक है, मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जब भी हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो मैक्सिमम टचेस मिलने चाहिए हमें, तभी वो ट्रेंड लाइन ज़्यादा बेहतर तरीके से वर्क करेगी। ठीक है, अब मार्केट का एक यू टर्न हो रहा है। पहले यहाँ से रिवर्स हुए सेलर्स में, फिर यहाँ से रिवर्स हो रहे हैं, फिर यहाँ से रिवर्स हो रहे हैं और एक छोटा सा ट्रेंड बना रहे हैं, यहाँ से, फिर यहाँ से और अब यहाँ से। ठीक है, मार्केट में एक छोटा सा ट्रेंड बन रहा है, मार्केट यू टर्न कर रही है, ऑल ओवर ट्रेंड अप का है। एक सपोर्ट लेवल मैंने लगाया है ताकि मार्केट यहाँ आए तो रिवर्स कर सके, और अगर मार्केट यहाँ ना रुक के नीचे वाले सपोर्ट लेवल पर आके फिर रिवर्स कराना चाहती है तो एक सपोर्ट लेवल हमने यहाँ लगा लिया है। तो एक रेंज मिल गई है हमको कि मार्केट इस पॉइंट तक आ सकती है। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पे साइकोलॉजी समझ ली हमने मार्केट की कि मार्केट क्या करना चाह रही है। ऑल ओवर ट्रेंड अप का था, मार्केट एक छोटा ट्रेंड बना के करेक्शन करके ट्रेंड को चेंज करना चाह रही है। ऑल ओवर ट्रेंड जो अप का था उसको करके कन्वर्ट वो अब डाउन ट्रेंड का करने की कोशिश कर रही है करेक्शन बना के। ठीक है, तो हमें ये एक साइकोलॉजी मिल गई मार्केट की, और मार्केट साइकोलॉजी मिलने के बाद अब हम काम खत्म हो गया हमारा स्ट्रक्चर का। ठीक है, अब हम जाएंगे प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। पहले हमने करा स्ट्रक्चर साइकोलॉजी, अब हम करेंगे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, क्योंकि हमें ट्रेड जो है वो कैंडल्स पर ही लेनी है। नहीं, ठीक है, हम यहाँ पर ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं साइकोलॉजी के बेस पे। मार्केट एक छोटा सा ट्रेंड बना के आ रही है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर वेट करेंगे। ओके, हमने यहाँ पर 2-3 कैंडल्स का वेट करके एक पुट की ट्रेड लगाई है। मार्केट में जब बायर्स जो है एक छोटे से रेजिस्टेंस लेवल पर लोग रुक रहे थे, लोअर हाई पर रुक रहे थे, तब हमने यहाँ पर पुट की ट्रेड लगाई है। प्रीवियसली अगर हम देखें तो इन बायर्स की ये जो लास्ट 2 बायर्स की कैंडल्स थी इनमें सेलर्स की एंट्री है। और एक चीज़ और नोटिस करें हम कि ये जो बायर्स हैं वो एक छोटी ट्रेंड लाइन जो है उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और चीज़ है यहाँ पे कि बायर्स जो है वो एक लोअर हाई पे रुक रहे हैं, वो लोअर हाई जो मार्केट को डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ गिराने की कोशिश कर रहा है, ट्रेंड को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक पुट की ट्रेड ली। ये ट्रेड हमारी विन होगी मार्जिन की वजह से, क्योंकि अब ट्रेंड जो है ऑल ओवर वो बायर्स का ही था, तो छोटी सी बायर्स की कैंडल पॉसिबल और हमारी ट्रेड विन हो सकती है ये, और हो चुकी है। ठीक है,
फिर से हमने यहाँ पर एक कैंडल का वेट किया और हमने फिर से एक कॉल की ट्रेड लगाई है। बहुत अच्छे, हमने यहाँ पर कॉल की ट्रेड लगाई। रीज़न सिंपल है यहाँ पे कॉल की ट्रेड का कि जो बायर्स थे वो ऑल ओवर ट्रेंड में थे, तो बायर्स ने हार नहीं मानी है। उसके बाद सेलर्स की एक ओवर एग्जॉस्टेड कैंडल जो एक सपोर्ट लेवल, छोटा सा सपोर्ट लेवल पर क्लोजिंग दी है, तो उस सपोर्ट लेवल से बायर्स की एंट्री होगी। एक बड़ी एग्जॉस्शन कैंडल का मतलब कि जो सेलर्स है वो हार मान चुके थे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉल की ट्रेड ली। ठीक है, हमारी ट्रेड विन हो चुकी। हमने फिर से यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड लगाई है। लगातार हमें बैक टू बैक विन्स मिल रही हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर कॉल की ट्रेड लगाई। रीज़न मैं आपको बताता हूँ इसका कि जब सेलर्स एक सपोर्ट लेवल पर एग्जॉशन कैंडल के साथ क्लोज हुए हैं, इसका मतलब सेलर्स जो है वो हार मान चुके हैं। और हार मानने के बाद जब बायर्स की एक सपोर्ट लेवल से कैंडल आई है, ऑल ओवर ट्रेंड अप का था, इसलिए हमने यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड लगाई थी कि जब सेलर्स हार मान चुके हैं तो बायर्स ही कंटिन्यू करेंगे और हमारी ट्रेड ये विन होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हमारी ट्रेड विन हो जाएगी। ओके, बायर्स को ही कंटिन्यू करना है क्योंकि ये जो सेलर्स थे लास्ट में वो हार मान चुके हैं, इसीलिए। ठीक है, ठीक है, हम वेट कर रहे हैं। ओके, ये ट्रेड हमारी लॉस हो गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से एक कॉल की ट्रेड लेंगे मार्जिन के साथ। रीज़न मैं आपको इसका बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमने ये देखनी है कि जो सबसे बड़ी कैंडल थी सेलर्स की, वो सेलर्स की कैंडल ने एक सपोर्ट लेवल पर क्लोजिंग दी। उसके बाद बायर्स की एंट्री ये शो कर रही है कि सेलर्स के हार मारने के बाद बायर्स ने एंटर किया है स्ट्रांगली। ठीक है, उसके बाद एक जो सेलर्स की लास्ट कैंडल आई है छोटी सी, वो एक छोटी सी रिट्रेसमेंट है, कंफर्म कर रही है कि जो सेलर्स हैं वो अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, अब हम बायर्स के साथ जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड ली। बायर्स ऑलरेडी स्ट्रांग थे, ऑल ओवर जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था। ये सेलर्स की लास्ट रिट्रेसमेंट जो वीक आई है उसने कंफर्म कर दिया कि बायर्स ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, एंड ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है। ठीक है, ओके, हमने यहाँ पर एक पुट की ट्रेड फिर से लगाई है। रीज़न मैं आपको इसका समझाता हूँ। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, जब प्रीवियसली सेलर्स के पास मौका था कि बायर्स को डोमिनेट करके नीचे जा सके, लेकिन वो हार मान गए, इसलिए बायर्स की एंट्री हुई, जो हमने रिट्रेसमेंट समझी थी। उसके बाद बायर्स के पास मौका था कि जब सेलर्स ने हार मानी तो बायर्स को कंटिन्यू करके अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना था, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेंड तो अप ट्रेंड था, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, इसलिए बायर्स ने हार मान ली। अब ये जो छोटी ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन के बेस पे हम ये देखेंगे कि जब बायर्स को मौका मिलने के बाद भी बायर्स ने उस मौके को नहीं बनाया और उसके बाद जो सेलर्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे, तो वो इसलिए करेंगे क्योंकि बायर्स हार मान चुका है वीक सेलर्स के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, तो उसके पास मौका था लेकिन उसने बनाया नहीं, इसलिए हमारे यहाँ पर एक पुट की ट्रेड बनी और हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। ठीक है, ओके, हमने यहाँ पर फिर से एक पुट की ट्रेड लगाई है। रीज़न सिंपल है, वही रीज़न, छोटा ट्रेंड, बायर्स के पास मौका था लेकिन वो बायर्स कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद सेलर्स के पास मौका बना कि एक छोटे ट्रेंड को कंटिन्यू करने का, तो उसने कहा कि बायर्स वीक है, मैं तुरंत मौके का उठाता हूँ फ़ायदा, और हमारी पिछली ट्रेड जो विन हुई थी, उसके बाद हमने यहाँ पर ये जो पुट की ट्रेड लगाई है, रीज़न उसका भी यही है कि जब बायर्स के वीकनेस के बाद सेलर्स ने डोमिनेट किया, अब सेलर्स जो है वो केवल और केवल कंटिन्यू ही करेगा। कहाँ तक कंटिन्यू करेगा, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जो एक ग्रीन लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है, एक सपोर्ट लेवल, सेलर्स वहाँ तक कंटिन्यू करेगा, गैप को फिल करेगा। ठीक है, तो अब सेलर्स यहाँ पर कंटिन्यू करेगा गैप को फिल करने के लिए, छोटा ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, बायर्स जो है वीक थे और हमारी ये ट्रेड विन होगी। ओके, और ये हमारी ट्रेड विन हो चुकी है, बहुत ही अच्छे। ठीक है, प्रॉपर साइकोलॉजी के बेस पर हम ट्रेड ले रहे हैं। अब ये एक सपोर्ट लेवल पर जाके रुकी है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, छोटा ट्रेंड भले ही सेलर्स का कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन
ऑल ओवर ट्रेंड तो जो है वो आपका ही है ना, तो एक सपोर्ट लेवल पर हम बायर्स के साथ इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि प्रीवियसली बायर्स जो है वो काफ़ी वीक था, ठीक है, और जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू कर रहा था, इसलिए तो हम सेलर्स के साथ नहीं जा सकते। लेकिन बायर्स के साथ हम इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि सेलर जो है वो कॉन्टिन्यूसली स्ट्रांगली आ रहा था, ठीक है, इसलिए हम बायर्स के साथ एक सपोर्ट लेवल के बेस पर नहीं जा सकते, हम वेट करना पसंद करेंगे, ठीक है। अगली कैंडल का हम वेट करेंगे कि कैसे हम साइकोलॉजी को समझें। बायर्स की कैंडल में सेलर्स की एंट्री हो चुकी है और ये बायर्स अगर वीक आता है तो हम सेलर्स के साथ ज़रूर जाएंगे। ओके, हम यहाँ पर वेट करेंगे अगली कैंडल का, ठीक है। हमने यहाँ पर वेट करा एक कैंडल का, जब सेलर्स प्रीवियसली एक सपोर्ट लेवल पर जाकर प्रॉपरली हार मान रहा है और कंटिन्यू करने की बिल्कुल चाह नहीं रख रहा, इसीलिए हमने यहाँ पर कॉल की ट्रेड लगाई है। बहुत ही अच्छी ट्रेड है। सिंपल रीज़न, ऑल ओवर ट्रेंड आपका था, सेलर्स एक सपोर्ट लेवल पर करेक्शन बना के वीकनेस दिखा रहा है और जब ऐसा होता है तो बायर्स ही एंटर करते हैं मेजर ट्रेंड में, ठीक है। सपोर्ट लेवल से मेजर ट्रेंड में अप ट्रेंड जो था उसमें बायर्स ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, ये हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। हम यहाँ पर एक और ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम एक पुट की ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ओके, मैं एंट्री पॉइंट ढूंढ रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे ओके पुट की ट्रेड लगाई है। ओके, एंट्री पॉइंट जो था ओपनिंग प्राइस पर लगना चाहिए था, पर ये थोड़ा सा नीचे लगा है। मुझे थोड़ा सा डर है कि कहीं ये बायर्स की कैंडल ना बन जाए, पर कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। रीज़न सिंपल है, बायर्स की बहुत ही बड़ी कैंडल, एग्जॉशन कैंडल, ये कैंडल्स जो है वो मोस्टली हार मानने के लिए आती हैं एक लेवल पे, उसके बाद जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करता है और ये बायर्स एक छोटे से लोअर हाई पे जाके रुकी है। सेलर जो है वीक थे, पर इतने भी वीक नहीं है कि एंटर ना कर पाए, ठीक है, बायर्स के हार मानने के बाद। ओके, ओहो, ये तो एटीएम है, एटीएम का मतलब, ठीक है, एटीएम का मतलब है बिल्कुल ये हमारे एंट्री पॉइंट पर ही है, तो ये ना तो लॉस हुई है और ना ही ये विन हुई है। चलें, कोई बात नहीं, हमारा जो कैपिटल था वो हमें वापस मिल जाएगा क्योंकि लॉस विन कुछ नहीं हुआ है इस पर, ठीक है। अभी तक हमारी एक ही लॉस हुई है। चलें, अभी हम एक कैंडल का वेट करते हैं। रीज़न सिंपल था इसका कि बायर्स ने जब एक लोअर हाई पे हार मानी है और सेलर्स जो है वो वीक हैं, पर इतने वीक नहीं हैं कि बायर्स की हार मानने पे वो उस मौके को अपनाए ही ना, ठीक है, इतने भी वीक नहीं थे, इसलिए हमने यहाँ पर एक पुट की ट्रेड लगाई थी। छोटी सी रिट्रेसमेंट आई है, लेकिन आई ज़रूर है। हमारी एनालिसिस के बेस पे ये हमारी ट्रेड विन ही हुई है, बस थोड़ा एंट्री पॉइंट के चक्कर में हम मात खा गए, कोई बात नहीं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हम एक और कैंडल का वेट करेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है, एक और कैंडल का वेट करेंगे और हमने यहाँ पर पुट की ट्रेड लगाई है, ठीक है। पुट की ट्रेड हमने लगाई है यहाँ पे, रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप एक चीज़ नोटिस करें कि पिछली 3 कैंडल्स में कैंडल ओपन होते ही अपोजिट पार्टी जो सेलर्स है, डाउन ट्रेंड वाली, जो ट्रेंड को चेंज करना चाहती है, हर कैंडल में बहुत ही ज़्यादा एंट्रीज शो हो रही हैं। बहुत ही ज़्यादा एंट्री शो होने का मतलब है कि जो पार्टी है सेलर्स की, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मार्केट में एंटर करने के लिए। भले ही ऑल ओवर ट्रेंड आपका था, लेकिन सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मार्केट में एंटर करने के लिए। एक चीज़ अगर आप और नोटिस करें कि जो हमने ट्रेंड लाइन छोटी सी ड्रॉ करी है कन्वर्टेड ट्रेंड डाउन ट्रेंड के लिए, वो उस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ओके, और ये हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन ट्रेड हमारी, ठीक है। प्रॉपर एनालिसिस के बेस पे सेलर्स की ही कैंडल बनी, ठीक है। अभी हम यहाँ पर एक कैंडल का वेट करेंगे। रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने ये देख के पिछली कैंडल पे ट्रेड लगाई थी कि सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो इस कैंडल पे कैंडल ओपन होते ही बायर्स की एंट्री बहुत ज़्यादा क्यों आई। दूसरी चीज़, जब सेलर्स प्रीवियस कैंडल्स में इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, तो उसने इस प्रीवियस सेलर्स के लो को ब्रेक क्यों नहीं किया या फिर स्वीप क्यों नहीं किया। अगर सेलर्स में इतनी ही दम नहीं है कि वो एक प्रीवियस लो को तोड़ पाए और एक गैप में क्लोजिंग दे, तो अभी हमारा वेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर एक बायर्स की रिट्रेसमेंट बनती है
तब मैं यहाँ पर पुट के साथ जाऊँगा। ठीक है, ठीक है, मैं एक बायर्स की रिट्रेसमेंट की वेट कर रहा हूँ, बायर्स की रिट्रेसमेंट, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि रिट्रेसमेंट गैप में भरी है और गैप में भरने के बाद ये सेलर्स ही कंटिन्यू कराएगा इसको। ओके, हमारी यहाँ पर एक पुट की ट्रेड बनती है, हमने पुट की ट्रेड लगाई है। एंट्री पॉइंट थोड़ा सा डरावना है पर कोई बात नहीं, हम जैसे ही और ऊपर जाएगा हम फिर से एक एंट्री पॉइंट लेंगे। बहुत ही बेहतरीन एंट्री पॉइंट लगाया है हमने। ठीक है, रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सिंपल सी चीज़, जब मार्केट में एक ट्रेंड कन्वर्ट हो रहा है अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड और सेलर्स जो है करेक्शन बना के कंटिन्यू कर रहा है और जो अप ट्रेंड था बायर्स का, वो बायर्स वीक रिट्रेस हो रहे हैं। वीक रिट्रेस अगर बायर्स करेक्शन बनाते हुए लगातार होते चले जाएंगे तो वो हमारी एज अ रिट्रेसमेंट कंटिन्यू वर्क करेगी। और जब रिट्रेसमेंट काम आती है तो रिट्रेसमेंट बनने के बाद जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करता है, इवन वो मेजर ट्रेंड हो या फिर वो छोटा ट्रेंड हो। ठीक है, और हमारी ये ट्रेड विन हो चुकी है। ऊपर का एंट्री पॉइंट भी बेहतरीन और नीचे का भी एंट्री पॉइंट ठीक निकला। ठीक है, और ये हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन ट्रेड्स हमने लगाई हैं आज। ठीक है, आज के लिए इतनी ट्रेड्स काफ़ी हैं। एक हमारी लॉस हुई है और न जाने कितनी 7 या 8 ट्रेड्स हमारी विन हुई हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सेशन हमारा हुआ है। ठीक है, अगर आप भी इसी तरीके से ट्रेड लगाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर हम आपको कोर्स सर्विसेज और सिग्नल सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप कोर्स के लिए मालूम करेंगे तो वहां पर हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन। जिस तरीके से मैंने आज इस वीडियो में ट्रेड लगाई है उसी तरीके से प्रॉपर नॉलेज के साथ आपको सिखाया जाता है। और दूसरी चीज़, सिग्नल सर्विसेज भी हमारी चालू हो रखी हैं, आप ज्वाइन करें, आपको प्रॉपर और एक अच्छी विनिंग रेशियो मिलेगी और एक आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप भी अच्छी नॉलेज चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और जल्दी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। आगे भी अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो।